अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी फ़िश टेम्पुरा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही स्पेशल और बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, यकीनन आपको पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली कोई भी रेसिपी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ़िश टेम्पुरा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 600 ग्राम बोनलेस फ़िश या कांटों के बगैर मछली ली है। कटिंग करने से पहले मछली को थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दें। अगर मछली थोड़ी सी फ्रीज़ होगी तो इसकी कटिंग बहुत अच्छी होगी। अब आप अपनी पसंद की किसी भी शेप की कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसकी लंबाई में फिंगर शेप की कटिंग कर रही हूँ। तो पहले इस तरह से सारी मछली की लंबाई में कटिंग कर लें और फिर उसके बाद जितने साइज़ का पीस आपको काटना हो आप काट सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। आप चाहें तो स्क्वायर शेप में या नगेट्स की शेप में भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेम इसी तरह से सारी फ़िश की कटिंग कर ली है। अब इसके अगले स्टेप की तरफ चलेंगे और इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। तो एक बॉल में डालेंगे सबसे पहले 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच या हस्ब ज़ायक़ा इसमें नमक शामिल करेंगे। अगर आप मछली को पहले नमक लगाकर धो चुके हैं तो फिर उसी हिसाब से इसमें नमक ऐड करें। यहाँ पर इसमें हम सिर्फ मछली के हिसाब से नमक ऐड करेंगे। आधा चाय का चम्मच गार्लिक पाउडर या आप फ्रेश गार्लिक को पीस कर भी ऐड कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब ये सारे स्पाइसेस इस तरह से मछली के ऊपर डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारी मछली के ऊपर ये सारे स्पाइसेस बहुत अच्छे से लग जाएं। तो अब इसको हम कम से कम 1 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। अगर मछली अभी भी थोड़ी सी फ्रीज़ है तो फिर आप इसको रूम टेम्परेचर पर भी रख सकते हैं, वरना आप इसको फ्रिज में रखें। इसके अलावा आप इसको फ्रिज में रखकर ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। पकाने से 1 दिन पहले इसको मैरिनेट कर लें और नेक्स्ट डे इसको फ्राई कर लें। और अगले स्टेप में टेम्पुरा के लिए एक बैटर तैयार करेंगे और इस बैटर को आपने तभी तैयार करना है जब आपने मछली को फ्राई करना है। इसे आपने पहले से तैयार करके नहीं रखना। तो मिक्सिंग बाउल में सबसे पहले डालेंगे 1 कप मैदा, आधा कप कॉर्नफ्लोर, साथ ही इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। आधा चाय का चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर और आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। कश्मीरी मिर्च का पाउडर कलर के लिए ऐड करेंगे, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं या थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच नमक और 1.5 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर। मैदे में इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अगर आपके पास चिकन पाउडर है तो आप इसमें 1 चाय का चम्मच चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसमें चिकन स्टॉक क्यूब ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करेंगे और 30 सेकंड के लिए इसको माइक्रोवेव कर लेंगे ताकि पानी के साथ क्यूब अच्छे से मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद इसको हमें गरम गरम ऐड नहीं करना, पहले इसको अच्छे से ठंडा होने देंगे और फिर उसके बाद इसको शामिल करेंगे। तो ठंडा होने के बाद इसको हम बैटर में शामिल कर देंगे। चिकन स्टॉक क्यूब में भी नमक होता है, इसलिए हमने मिक्सचर में कम नमक ऐड किया था। इसमें सिर्फ बैटर के मुताबिक ही नमक शामिल करेंगे। मछली के मुताबिक हम मछली में नमक शामिल कर चुके हैं। तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और थोड़ा सा सख्त बैटर तैयार करेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए कि मछली के ऊपर बहुत अच्छी सी कोटिंग हो, ना ही बहुत पतली हो और ना ही बहुत ज़्यादा थिक हो। तो ये देखें बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल और इसको भी बैटर में मिक्स कर लेंगे। तो बैटर यहाँ पर टेम्पुरा का बिल्कुल तैयार है, इसे एक साइड पे रख देंगे और चलेंगे इसके अगले स्टेप की तरफ। अब यहाँ पर हमारी मछली भी 1 घंटे तक बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गई है। एक बार इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे। तो अब इस तरह से एक एक करके मछली के सारे पीसीस पर सिंपल प्लेन मैदे की अच्छे से कोटिंग कर लेंगे। इस तरह से मछली के ऊपर मैदे की एक बहुत बारीक सी कोटिंग हो जाएगी और फिर जब हम इसके ऊपर बैटर की कोटिंग करेंगे तो वो बहुत अच्छे से मछली के साथ स्टिक हो जाएगा। तो इस तरह से एक्स्ट्रा मैदे को झाड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से मैदे की बहुत बारीक सी कोटिंग हो जाएगी और सेम इसी तरह से अब मछली के बाकी पीसेस पर भी मैदे की कोटिंग कर लेंगे। तो मछली के सारे पीसेस पर मैदे की कोटिंग कर लेने के बाद अब इसके हम अगले स्टेप की तरफ चलेंगे और अगले स्टेप में अब हम इसके ऊपर बैटर की कोटिंग करेंगे।
और एक्स्ट्रा बैटर को इस तरह से झटक कर उतार देंगे। और फ्राई करने के लिए इसको गरम ऑयल में शामिल कर देंगे। ऑयल का टेम्परेचर यहाँ पर बिल्कुल भी ठंडा ना हो, वरना मछली के ऊपर से कोटिंग उतर जाएगी, और ना ही बहुत तेज गरम हो कि बैटर के ऊपर बहुत जल्दी कलर आ जाए और मछली अंदर से कच्ची रह जाए। मछली डालने के बाद इसको मीडियम गरम ऑयल में ही फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल में इसको फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना। हल्की आंच पर फ्राई करेंगे तो ना सिर्फ मछली बहुत अच्छे से पक जाएगी, बल्कि इसके ऊपर जो कोटिंग है वो भी बहुत क्रिस्पी हो जाएगी। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे हैं मछली को फ्राई होने में। मछली भी बहुत अच्छे से अंदर तक पक गई है और इसकी कोटिंग भी बहुत क्रिस्पी हो गई है। बस अब इसको ऑयल में से निकाल कर पेपर टॉवल पर रख देंगे, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल को पेपर टॉवल अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक भी ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।